हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसके मैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग बताऊँगी। साथ ही साथ जो भी टेंस के स्ट्रक्चर्स होंगे उन्हें भी यहाँ पे क्लियर करूँगी। सो गाइस ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेसिक से इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाओगे। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वॉचिंग केयरफुली। आज की पैराग्राफ का टाइटल है एन्नाज फर्स्ट स्पीच। ये जो एस लगा हुआ है ना, एपस्ट्रॉफी एस इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है का के की, यानी अन्ना अन्ना जो है इसका पहला स्पीच है। ठीक है, अन्ना का फर्स्ट पहला स्पीच भाषण। सो अन्ना जो है अपने पहले भाषण में क्या क्या बोलती है, उसका पहला भाषण कैसा होता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा होगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एन्ना वॉज नर्वस। एन्ना वॉज नर्वस। एन्ना जो है वो क्या, एन्ना नाम है, ये एक नाउन है। वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब है और वॉज का मतलब था थी होता है। नर्वस का मतलब होता है घबराना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेंस है कि अन्ना घबराई हुई थी। ठीक है, या फिर अन्ना घबराई थी। ये जो है ये पास्ट सिंपल टेंस की सेंटेंस होगी, जो सिंपल होती है, जिसमें वॉज वर्ब का यूज़ किया जाता है। हर टीचर आस्क्ड हर टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द क्लास। यहाँ पर देखिए हर टीचर है। ठीक है, यानी उसकी शिक्षिका। अगर हिज टीचर लिखा होता तो हम क्या पढ़ते, उसके टीचर शिक्षक, राइट। सो देखिए हर टीचर आस्क्ड हर, यानी उसकी शिक्षिका आस्क्ड हर, उससे कहती हैं या फिर पूछती हैं टू स्पीक देने के लिए, इन इंग्लिश में भाषण देने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द क्लास। इन फ्रंट मीन्स होता है के सामने, ऑफ द क्लास यानी क्लास के सामने, क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके सामने इंग्लिश में भाषण देने के लिए जो उसकी शिक्षिका है वो उसको कहती हैं। ठीक है, आस्क का मतलब होता है पूछना, बट यहाँ पर इसका सेंस जाएगा कि वो कहती है उसको इंग्लिश में बोलने के लिए। ये जो सेंटेंस है ये भी पास्ट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, ये भी पास्ट सिंपल टेंस में आएगी। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। शी हैड बीन, देखिए हैड बीन का यूज़ किया गया है। हैड बीन कब यूज़ की जाती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगी। शी हैड बीन लर्निंग, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ फ्यू मंथ्स बट शी वॉज अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। देखिए वह कुछ महीनों से अंग्रेजी सीख रही थी। ठीक है, लेकिन उसे गलतियां करने का डर था। ओके, मेकिंग मिस्टेक, वो डर रही थी गलतियां करने से। अन्ना टुक अ डीप ब्रेथ। अन्ना टुक अ डीप ब्रेथ। टुक क्या है, वो आपका सेकेंड फॉर्म है, टेक टुक। ठीक है, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है। यहाँ पर अन्ना टुक, अन्ना ने ली अ डीप ब्रेथ यानी एक गहरी सांस ली या फिर लिया। ठीक है, एंड और स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर फेवरेट हॉबी। देखिए स्टार्टेड है यानी उसने शुरू किया। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, स्टार्टेड उसने शुरू किया। टॉकिंग अबाउट हर फेवरेट हॉबी, टॉकिंग मीन्स की बात करना, बोलना शुरू किया। अबाउट फेवरेट हॉबी, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, फेवरेट हॉबी यानी पसंदीदा हॉबी के बारे में। ठीक है, पसंदीदा हॉबीज के बारे में उसने बोलना शुरू किया। हॉबी क्या थी उसकी, पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग उसकी हॉबी थी और पेंटिंग के बारे में उसने बोलना शुरू किया। एट फर्स्ट, शुरू में, हर वॉइस वाज क्वाइट, यानी हर वॉइस, देखिए शुरू में उसकी जो आवाज़ थी वो क्या थी, क्वाइट का मतलब होता है धीमा। ठीक है, तो उसकी जो वॉइस थी वो धीमी थी शुरू में। बट एज शी स्पोक, बट लेकिन जैसे ही वो बोलने लगी, हर कॉन्फिडेंस ग्रीव, उसका जो आत्मविश्वास था वो बढ़ने लगा। ये जो सेंटेंस है ये भी पास्ट सिंपल टेंस में जाएगी। इसमें ज़्यादातर देखिए इसमें भी वर्ब टू का यूज़ किया गया है, स्पोक और ग्रीव, है ना, पास्ट सिंपल टेंस में जाएगी। तो क्या हुआ कि जब जैसे ही वो बोलना शुरू की,
उसका जो कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास था वो ग्रीव होने लगा यानी कि बढ़ने लगा। द क्लास लिसेंड केयरफुली एंड हर टीचर, देखिए द क्लास लिसेंड यानी जो क्लास थी, क्लास का मतलब क्या होता है, कक्षा होता है, ठीक है। कक्षा यानी कि जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक रूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो हम उसे क्लास बोलते हैं, ठीक है। द क्लास लिसेंड यानी जो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे वो लिसेंड, उन्होंने सुना, केयरफुली, ठीक है, बहुत ही ध्यान से उन्होंने सुना, ठीक है। ये भी पास्ट सिंपल टेंस की सेंटेंस होगी। एंड हर टीचर स्माइल, और जो उसकी शिक्षिका थी वो स्माइल यानी वो मुस्कुराई, ठीक है। व्हेन अन्ना फिनिश्ड, व्हेन यानी जब, अन्ना ने फिनिश्ड, देखिए फिनिश्ड मीन्स होता है ख़त्म, फिनिश्ड है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। जब उसने फिनिश्ड किया यानी ख़त्म किया, पास्ट सिंपल टेंस की सेंटेंस आ रही है। एवरीवन क्लैप्ड, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्लैप किया यानी तालियां बजाई, ठीक है। शी फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी, शी फेल्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, ठीक है। शी फेल्ट उसे महसूस किया, उसने महसूस किया, प्राउड गर्व, एंड और हैप्पी यानी खुश, ठीक है। उसे गर्व और खुशी महसूस हुई, ठीक है। ये भी पास्ट सिंपल टेंस की सेंटेंस होगी। फ्रॉम द डे, उस दिन से, ठीक है। फ्रॉम द डे यानी उस दिन से, अन्ना प्रॉमिस्ड हरसेल्फ, अन्ना प्रॉमिस्ड हरसेल्फ टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, ये नहीं होगा, स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे, ठीक है। एम जो है ये बाय मिस्टेक यहाँ पर टाइप हो गई है, स्पीक यहाँ पर होगा, ठीक है। स्पीकिंग, देखिए अन्ना प्रॉमिस्ड हरसेल्फ टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे, तो यहाँ पर है कि अन्ना ने प्रॉमिस्ड यानी प्रॉमिस्ड किया, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म में प्रॉमिस्ड, ईडी लगा हुआ है, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस की सेंटेंस होगी। अन्ना प्रॉमिस्ड हरसेल्फ, उसने खुद से प्रॉमिस किया यानी कि वादा किया, टू प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस करेगी, क्या करेगी, प्रैक्टिस, अभ्यास करना, ठीक है, अभ्यास करने की। स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे यानी रोज़ इंग्लिश बोलने की जो है प्रैक्टिस, अभ्यास करेगी, ठीक है। तो अन्ना ने प्रॉमिस किया कि, अपने आप से प्रॉमिस किया कि रोज़ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेगी। सो गाइस, ये थी बहुत ही छोटी सी पैराग्राफ थी जिससे मैंने यहाँ पे क्लियर किया। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।